मेरी भक्ति विज्ञान की माता है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हे देवी, मैं सदा भक्ति का अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाते ही नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं भक्ति से ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेश्वरी, तीनों लोगों और 4 युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग है ही नहीं। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली होती है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वो मेरे लिए दंडनीय है। हे सती, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्ति का अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है।